एड्युन्स एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका नेपालमा फ्रान्च आइटम दिनुको बारेमा र एड्युन्सको बारेमा केही छोटकरीमा इन्ट्रोडक्सन भनिदिनु न म सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एडुविंग्स 14-15 सालों से कनाडा, यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के अंदर जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड और ऐसी न जाने कितनी कंट्रीज को अगर हम इसको टोटल अंडरस्टैंड करें तो अप्रॉक्सीमेटली हम 29 कंट्रीज के अंदर स्टूडेंट्स को एजुकेशन की फैसिलिटी एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड कराते आ रहे हैं। नमस्ते सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा, नेपालवासी, भारतवासी सम्पूर्णमा नमस्कार। म विष्णु विके, लगिन एब्रोड एजुकेसन कन्सल्टेन्सी फ्रान्च एड्युन्स एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको हेड अफिस म यतिखेर चण्डीगढमा छु र यतिखेर मसँग एड्युन्स एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर दिगेश नारायण सर हुनुहुन्छ। यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद जी। एड्युन्स एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका नेपालमा फ्रान्च आइटम दिनुको बारेमा र एड्युन्सको बारेमा केही छोटकरीमा इन्ट्रोडक्सन भनिदिनु न म सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैं एडुविंग्स के बारे में आपको बताता हूँ। एडुविंग्स 2010 से तकरीबन 14-15 सालों से स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एजुकेशन को एक्सेस करने का एक इजी, कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल ऑप्शन प्रोवाइड कराता आ रहा है। आज भी हमारा जो मुद्दा और जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा कंसर्न है। सो एडुविंग्स 14-15 सालों से कनाडा, यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के अंदर जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड, डेनमार्क और ऐसी न जाने कितनी कंट्रीज को अगर हम इसको टोटल अंडरस्टैंड करें तो अप्रॉक्सीमेटली हम 29 कंट्रीज के अंदर स्टूडेंट्स को एजुकेशन की फैसिलिटी एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड कराते आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 25,000 सक्सेस स्टोरीज हैं एडुविंग्स के किटी के अंदर। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो तकरीबन 25,000 वीजास की भी आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि एडुविंग्स ने आज तक अपने स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराया है। और आज हम नेपाल में विष्णु जी के साथ ये फैसिलिटी नेपाली स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं, मैंने फिर बोला, अफोर्डेबल कॉस्ट, टॉप रैंक कंट्री, बढ़िया प्रोग्राम और कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट का अपॉर्चुनिटी भी है जिसके अंदर ये फैसिलिटी आज हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कराने के लिए काठमांडू ब्रांच में आ रहे हैं और बैठे हैं। आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे को कुछ कराना है, उसका करियर के लिए कोई प्लानिंग करनी है, एक बार जरूर आके आधे पौने घंटे का, हाफ एन आवर 45 मिनट्स का एक काउंसलिंग सेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी टीम से लीजिए और ये चॉइसेस के बारे में अंडरस्टैंड कीजिए। सर, एक जो कनाडा के स्टूडेंट वीजा है, वीजा के लागि कनाडा प्रोसेस क्या है, नेपाल के लिए कैसे करके करेंगे? जो नेपाल में अभी स्टूडेंट का गंतव्य स्थान थोड़े बहुत आगे ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा, यूके, अभी क्या हो रहे, वीजा रिजेक्शन बहुत बढ़ गए। उसके बाद नेपालको स्टुडेन्टको अहिले गन्तव्य स्थान जापान भइरहेको छ। जापान र क्यानाडा जस्तै हामीले क्यानाडा पठाउँदा जापानको कस्टमा हामी क्यानाडा पठाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? विद्यार्थीको लागि क्यानाडा पठाउनु बेटर, जापान पठाउनु भन्दा त्यही कस्टमा हामी किन क्यानाडा नपठाउने त? यो कोर्स अहिले नेपाली बजारमा नेपालका लागि एडुविंग्स एजुकेसन कन्सल्टेन्सी र फ्रेन्चाइज लगिनले ल्याएर आउँदैछ। यसको विषयमा सरले जापान पठाउने कस्ट जितना कष्ट है उतना कष्ट में हम नेपाली स्टूडेंट को कनाडा पढ़ा रहे हैं। ये कोर्स अभी हम नेपाल में भी लॉन्च कर रहे हैं एडुविंग्स एजुकेशन कंसल्टेंसी मार्फत। फ्रेंचाइज लॉगिन के ऑफिस हाथीसार में है, इसके बारे में बता दीजिए। जो स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे विष्णु जी, प्रीडोमिनेंटली ऑस्ट्रेलिया की मार्केट थी। नेपाली स्टूडेंट बहुत खुश होता था, आज भी होता है ऑस्ट्रेलिया जाके, लेकिन क्योंकि एक इलेक्शन ईयर है ऑस्ट्रेलिया में, सब जानते हैं, और इलेक्शन ईयर के टाइम पे नॉर्मली जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो थोड़ी कंपोज हो जाती हैं, बिकॉज इमिग्रेशन एक टॉपिक बन जाता है, मुद्दा बन जाता है इलेक्शन का। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन पॉइंट ऑफ टाइम पे तो जो एक्सेस ऑफ एजुकेशन टू ऑस्ट्रेलिया है सिर्फ बहुत
हाई प्रोफाइल जो बहुत जिनका 6-8 महीने पुराना फंड्स पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट में, उनके लिए एक्सेसिबल रह गया। सेम वे में जो स्टूडेंट्स हैं, अब जो ये स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, जिनको इस साल की प्लानिंग करनी है, अगले साल की प्लानिंग करनी है, वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ छोटी कंट्रीज के अंदर या कोई ऐसी ऑप्शन चूज कर रहे हैं जो पॉकेट फ्रेंडली है, जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पुराने फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे थे, हमने जब मार्केट के साथ स्टडी करा, तो जो कॉस्ट जापानीज एजुकेशन लेने में लगती है, क्योंकि कनाडा को हमेशा ये कंसिडर किया जाता था कि द कॉस्ट अफ एजुकेशन इज भेरी हाई इन कनाडा। नेपाली मार्केटमा के छ भने आज जापानको कस्टले क्यानाडा हुन्छ, कसरी हुन्छ भनेर नेपालमा कसैले यसलाई फ्याक्ट न्युज पनि भन्न सक्छन्। यसको विषयमा पनि सरले विस्तृत रूपमा इंट्रोडक्शन, क्योंकि नेपाली बाजार में क्यों जापान में 11 लाख में होते, कहाँ कैसे करके होगा कनाडा में 11 लाख में वीजा बोलकर कुछ कंसल्टेंसी मार्केट में बोल रहे हैं, इसके विषय में सर का राय बोल। विष्णु जी, मैं आपके स्टूडेंट्स को इस प्लेटफॉर्म, इस मीटिंग, इस इंटरव्यू के जरिए आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, जब नेपाली में आप कन्वर्ट करेंगे इस लाइन को। With the reference of this interview, I can inform the Nepalese student the cost of education in Canada for some institutions, I'm talking both government and private, will be almost equivalent to the cost of education in Japanese institution. So जो जापान की कॉस्टिंग है, उसी कॉस्टिंग के ऊपर एडुविंग्स, मिस्टर विष्णु की टीम आपको कनाडा की ऑप्शंस अवेलेबल करवाएंगे, और वो भी इसी सितंबर नवंबर 24 इनटेक के लिए। हमारे पास कोई सीट्स की कमी नहीं है, कोई PAL पैल सुना होगा आपने, पैल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत सारे पैल्स अवेलेबल हैं फॉर नेपनीज स्टूडेंट। हमें कोई बहुत ज़्यादा पुराना फंड्स नहीं चाहिए, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया। एक राइट वे से, एक राइट अप्रोच के साथ, मैंने आपको फिर बताया, हम आज नहीं बात कर रहे हैं, हम 25,000 सक्सेस स्टोरीज करने के बाद बात कर रहे हैं आपसे। हम स्टूडेंट्स को ये ऑप्शंस एट अ चीपर कॉस्ट, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ जस्ट जो जापान जाने के लिए लगता है, उस कॉस्ट के ऊपर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल करवाएंगे, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर। सर, इसमें जो विद्यार्थी के अभी तो कनाडा में आपने बोला 24 आवर्स स्टूडेंट काम कर सकते हैं, इसके बाद हम जैसे जून कोर्स के लिए पढ़ा रहे कनाडा के लिए, स्टूडेंट जो फिजिकली क्लास नहीं जाना पड़ते है, आपने बोला, उसके लिए नेपाली स्टूडेंट और भारतीय मुल्क का स्टूडेंट के लिए इसके बारे में, ई कोर्स के विषय में थोड़ा आपने इसको कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, जैसे कंप्यूटिंग का प्रोग्राम है या ड्राफ्टिंग या कोई ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं जो कंप्यूटर बेस्ड है, जो कंप्यूटर पे लर्निंग होती है, वो प्रोग्राम्स की ऑनलाइन डिलीवरी कई इंस्टीट्यूशंस के पास गवर्नमेंट की तरफ से लीगल लाइसेंस होता है उसको ऑनलाइन डिलीवर कराने का। ऐसा कई बार स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है, मैं अपने कॉलेज से बहुत दूर रह रहा हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ पे चीपर रहने को मिल रहा है, मैं रोज नहीं आ पा रहा हूँ, मैं दिन में 1 दिन क्लास लगाना चाहता हूँ, 2 दिन हफ्ते में लगाना चाहता हूँ, बाकी दिन मैं कुछ ऑनलाइन पढ़ना चाहता हूँ। तो ऐसी ऑप्शंस और फ्लेक्सिबिलिटी ये इंस्टीट्यूशंस के पास अवेलेबल है, जिससे नेपाली स्टूडेंट अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जीरो कर सकता है या मिनिमाइज कर सकता है, चीपर एकोमोडेशन जहां अवेलेबल है वहां जाके रह सकता है, बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस डाउनटाउन मेन एरियाज के अंदर होते हैं, वहां पे रहना बहुत कॉस्टली होता है। तो इन चॉइसेस के साथ उनकी जो कॉस्ट है वो ड्रास्टिकली डाउन हो सकती है, और वो काफ़ी टाइम अपना, जो मैंने बताया 24 आवर्स लीगली काम करना अलाउड है, वो 24 आवर्स वहां पे लीगली कहीं ना कहीं जो काम करने की ऑप्शन अवेलेबल है, बच्चा एक्सरसाइज कर सकता है। सर, जो हमारा मास्टर और PhD प्रोग्राम फ्री फाउंड है ना, उसके विषय में हमने इसे आगे कन्वर्सेशन में भी बताया है, लेकिन उसमें ये छूट गया है ना, इसके विषय में भी आपने थोड़ा बता दिया था, अच्छा होता है। हाँ जी, तो आपने क्वेश्चन पूछा कि PhD और मास्टर्स इन रिसर्च क्या है। विष्णु जी, आपने देखा होगा कि नेपाली स्टूडेंट ने आज तक पैसा दिया है पढ़ने के लिए, कभी उसको पैसा फॉरेन जाके पढ़ने के लिए मिला नहीं है। तो एडुविंग्स आज एक अपॉर्चुनिटी के साथ आया है कि जो स्टूडेंट्स PhD विद फेलोशिप्स करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए हम
उनको ये ऑप्शंस अवेलेबल करवा रहे हैं जहां पे बच्चे नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड दिया जाता है वहां पे उस यूनिवर्सिटीज में जाके अपनी पीएचडीज विद फेलोशिप कंप्लीट करने के लिए। और ऐसे स्टाइपेंड्स ये कोई छोटा मोटा स्टाइपेंड नहीं होता। अगर आप देखेंगे तो $100,000 से ऊपर तक की अमाउंट के जो ये स्टाइपेंड्स हैं स्टूडेंट्स को मिलते हैं अपनी 4 या 5 साल की पीएचडीज को कंप्लीट करने के लिए। इसके साथ साथ जो पीएचडीज के ऑप्शन हैं उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी के ऑप्शंस देती है स्टूडेंट्स को, वो चाहे नेपालीज हो, चाहे इंडियन हो, चाहे बांग्लादेशी स्टूडेंट हो, कोई भी कंट्री का स्टूडेंट उस पर्टिकुलर कंट्री में आके पीएचडी प्रोग्राम के अंदर कोई ऑप्शन पढ़ता है तो उसको रेजिडेंसी के चॉइसेस भी अवेलेबल रहते हैं। थ्याङ्क यू सो मच सर। यतिखेर हामीले कन्भर्सेसन गऱ्यौँ क्यानाडाको विषयमा। आउनुहोस् हामीसँग सहकारी तपाईहरूको लागि गेट गाइस गर्नको लागि, तपाईहरूलाई सहयोग गर्नको लागि हामी 24 घण्टा नेपालको काठमाडौँ जस्तै भारतको विभिन्न ठाउँमा तपाईहरूका लागि नेपाली मुलुकका विद्यार्थीहरू भारतको विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ लगइन एब्रोड एजुकेसन कन्सल्टेन्सी को फ्रान्च आइटम एडुविङ्स ग्लोबल एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको हेड अफिस चण्डीगढमा छ, विभिन्न ठाउँ भारतमा पनि छ। नेपालबाट भारतमा आउनुभएका विद्यार्थीहरूले यहाँ सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा नेपाली विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने जापान जाने कसले किन चाहिँ हामी क्यानाडा नजाने, यो प्रोजेक्ट ल्याएर हामी आउँदैछौँ तपाईँहरूमा। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो अफिस काठमाडौँको कमलादी स्थित हात्तीसार चोकमा कृष्ण पाउरोटीसँगै जोडिएको बिल्डिङमा छ। आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद। नमस्कार।